जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम को हम कंफ्यूज मत रहिए। ताली 1 2 1 2 3 नहीं, तालियां वही जो छोटे बच्चे बंदर का तमाशा देख के बजाते हैं। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, हर इंसान को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? कामयाबी। कामयाबी। और क्या चाहिए? और उसको चाहिए आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि, संतुष्टि या कह लीजिए आत्म शांति। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और कामयाबी, ये दोनों ही चीज हमारे साथ हमारे पास नहीं है। नहीं। हम जद्दोजहद करते हैं इसके लिए, हम अपने जीवन में कामयाबी लाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, जमीन आसमान एक करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। हम छोटी छोटी कामयाबी लाते तो हैं अपने जीवन में, मतलब थोड़े दिन एक काम कर लिया, थोड़े दिन एक नौकरी कर ली, हम खुश हो गए, हमारा परिवार खुश हो गया, लेकिन वो बहुत थोड़े से समय के लिए थी। हम उस एक कामयाबी को जारी नहीं रख पाए। ये बात सच है या झूठ? सच है सर। जो भी बात आपको लगे सच है तो तालियों से बता दिया करें, हाँ ये बात सच है। ठीक है जी। आपकी सहमति है ये बात? देखिए, हमने छोटी छोटी कामयाबी तो कई बार हासिल की, मतलब पैसा कमाया। ऐसा भी नहीं कि हमने बिल्कुल पैसे नहीं कमाए या लोग हमसे खुश नहीं हुए हमसे खुश हुए लोग, हम भी खुश हुए, मतलब हमारे पास कामयाबी भी आई और हमारे पास आत्मसंतुष्टि भी है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी आया, संतुष्टि भी आई, लोग भी हमसे खुश हुए, बट वो जारी नहीं रख सके, वो हम जारी नहीं रख सके। देखिए, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है जीवन में, वो लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मतलब मैं कुछ भी काम करता हूं या कोई भी ऐसी चीज करता हूं तो वहां पर कभी कभी नाकामयाबी आ जाती है, घाटा मुनाफा, वो हम जीवन में पीछे से और बंद कर ले शिवम, कर दे सर। तो उसको हम अफोर्ड कर लेते थे। आप समझ रहे मेरी बात? हर इंसान जो इस दुनिया में रहता है वो अपने जीवन में, चाहे वो पढ़ाई करता है, खेलता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, खेतों में काम करता है, जो भी कुछ करता है, लेकिन उसका दिमाग कहीं ना कहीं इस खोज में रहता है कि मुझे। लेकिन जितने लोग नशा करते हैं इनके जीवन में कामयाबी कैसे हुई? कामयाबी आई, मतलब इन्होंने पढ़ाई में, खेल में या नौकरी में, बिजनेस में, समाज में, खेत में अच्छा काम किया और लोगों ने इनकी तारीफ, इनको एप्रिशिएट किया। लेकिन सडनली हमारे जीवन में क्योंकि नशा था, और नशा भी नॉर्मल नहीं था, और हमारे विचार और हमारे फीलिंग्स भी नॉर्मल नहीं थे। देखिए, संसार में किसी को भी अगर बदलना है तो थॉट प्रोसेस को समझना होगा, थॉट्स को समझना होगा, थॉट्स क्या है, क्योंकि थॉट्स के साथ फीलिंग भी आती है, और थॉट्स को संभालना, फीलिंग को संभालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर चीज दुनिया में मेरे मुताबिक मेरे को पसंद नहीं आ सकती। मैं कामयाब हुआ लेकिन सडनली मैं, ये तो नॉर्मल चीज है,
ये क्या है? फिर मैं मतलब जीत जाए, मैं क्या कर रहा हूं? जीत जाए, ये तो होता है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन मेरी कामयाबी फिर डाउन चलती वहां से मुझे रिकवर करना नहीं आया। फिर ये मतलब 2015, 2016, 2017, 2018 मतलब मैं बहुत संभाल रहा था। मैं बहुत 15 यहाँ था, 16 यहाँ था, 17 यहाँ था, 18 यहाँ था, 19 यहाँ था, 20 यहाँ था। मतलब मैं दिख जाए, मेरे घर वाले मेरा साथ देते रहे और मैं कभी कामयाब हो गया, कभी मुझे आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मतलब कामयाबी आती भी रही और अब कामयाबी आ रही है, कामयाबी जा रही है, ये नॉर्मल भी हो सकता है, हर इंसान के जीवन में हो सकता है, घाटा मुनाफा, है ना। लेकिन मेरी गहराइयां बढ़ती रही और अब नीचे चला गया, ये नीचे चला गया। मैं परेशान हूं क्योंकि मेरी उम्र बीत रही है। मेरी उम्र, मैं छोटा हो रहा हूं, बड़ा हो रहा हूं। मेरे को जो अपने से आशाएं थी, वो आशाएं भी अब मुझे धुंधली और क्योंकि ये जो जिग-जैग बन गया मेरे जीवन में, एक तो मेरे पास कामयाबी नहीं है, दूसरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं ज्यादा परेशान हो गया बिकॉज कि मेरे पास जो होना चाहिए वो है ही नहीं। इससे मैं धुंधलाया हुआ इंसान हो गया और मैं अपने फैसले गलत, उल्टे पुल्टे लेने लगा क्योंकि मैं एक सफल इंसान, ये मैं जानता हूं कि मैं एक कामयाब इंसान नहीं। देखिए, इसमें आपको बुरा नहीं लगना। जीवन में हमसे गलतियां हो गई, हम एडिक्ट हैं, नशा कर लिया हमने और अब हमें किसी के सामने ये बात हम मानने को भी तैयार नहीं है कि मेरे बस की। मैं अभी भी ये कह रहा हूं, मैं सवाल लूंगा, मैं अपने आप सवाल लूंगा, यही गलती कर रहे हो। या ये कह रहे होंगे कि मैं पीपीटी बन जाऊंगा, जीवन का इसका कोई फायदा क्यों? क्योंकि आपके पास ना ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन और मेरे पास तरक्की के रास्ते भी मुझे नजर, बस प्लान है कुछ मेरे पास ऐसे प्लान है जो मुझे भी नहीं पता कि सफल होंगे, बिकॉज कि मैं एक एडिक्ट हूं, मुझे नशे की बीमारी है। मैंने नशा इसलिए नहीं किया था कि मैं बर्बाद हो जाऊं, मैंने नशा सिर्फ इसलिए किया था कि मुझे क्यूरियोसिटी थी, मैं जिज्ञासु था। या नशा मैंने इसलिए किया था कि दोस्त कर रहे थे तो मैंने नहीं कर लिया। मैंने नशा इसलिए कर लिया कि मेरे घर में ऐसा माहौल था कि मेरे पापा चाचा भी शराब पीते थे, या मैं जहाँ स्कूल में पढ़ता था वहां पर भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो नशा, और मैंने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं एक बिल्कुल घटिया इंसान बन जाऊंगा नशा करके। और दोस्तों सही में मैं नशा करके कहीं का भी नहीं, मेरा जीवन घटिया हो गया। घटिया मतलब घटिया दोस्तों में बैठना, घटिया लोगों में बैठना, घटिया हरकतों को करना। देखिए, घटिया हरकतें, घटिया लोग, घटिया बातें, ये पैसे से कोई मतलब नहीं है इसका। पैसे से घटिया चीजों का कोई मतलब
मेरी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो तब आती है जब मैं अच्छे काम करता हूँ, बढ़िया काम करता हूँ, जो सामाजिक मान्यता प्राप्त है, संविधान के मुताबिक है, जो इंसान ऊपर आसमानी किताबों के मुताबिक काम करते हैं, संविधान के मुताबिक काम करते हैं, समाज की मर्यादाओं के मुताबिक काम करते हैं, वो हमेशा बढ़िया काम करते हैं। और जो इनके विरुद्ध काम करते हैं वो घटिया काम करते हैं। पैसे का कोई मतलब इससे तो मेरे को मतलब अपनी नशेबाजी नशा करने के लिए घटिया काम, घटिया हरकतें और मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन और ज्यादा अब मैं इसलिए झुंझलाता हूं कि यार मेरी उम्र निकलती जा रही है, मैं कब क्या करूंगा, मतलब दुनिया कहां से कहां चलेगी। मेरे साथ के जो दोस्त थे वो कहां से कहां, और ऐसे में अगर मुझे सेंटर में भर्ती होना पड़ जाता है तो मुझे दोबारा नहीं, मुझे सेंटर दोबारा, सेंटर में समय से जागना, समय से सोना, समय से खाना, लिमिटेड खाना, ये खाना है, ये नहीं खाना है, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, यहाँ तो कुछ मतलब मेरी जिंदगी वैसे ही नाकामयाबों में गुजरी है। डिससैटिस्फैक्शन है मुझे, सेल्फ डिससैटिस्फैक्शन, ऊपर से ये सेंटर का टोपी मेरे सब वैसे मैं दुखी हूं, परेशान हूं, और इन्होंने और तो मैं फिर यहाँ पर सीखने की बजाय बंद हो जाऊंगा। मतलब एक बार फिर जिस कामयाबी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उस कामयाबी से भी मैं वंचित हो जाऊंगा, उस एक प्रोग्राम को भी मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा। देखिए थोड़े दिन में सभी को कहता हूँ, सब थोड़े दिन, मैं नहीं कहता कि यहाँ पर आप 1 साल रुको, 2 साल रुको, कुछ नहीं, और स्टेजेस पार करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेजेस होती हैं इस कार्यक्रम में, मगर ये जीवन भर यहाँ रहने का प्रोग्राम नहीं है, स्टेजेस पार करो। जब यहाँ पर सुबह की बेल मैंने पहली बार सुनी सेंटर में, तो भाई साहब मैं बड़ा परेशान हो गया, यार ये कौन सा तरीका है, क्योंकि मैं तो राजाओं की तरह मतलब मेरे माँ बाप भी मुझे जगाने में डरते सही है गलत, ताली मार, वो इसलिए नहीं जगाते मुझे क्योंकि वो मुझसे डरते। अच्छा, मुझे उनसे डरना चाहिए या वो मुझसे डरेंगे? इसका मतलब उल्टे काम, इसका मतलब जीवन में आपके उल्टे काम हो रहे, डरना मुझे चाहिए। अब मैं सेंटर में जब आता हूं तो सूरज की पहली किरण के साथ मुझे उठना और चलना सिखाया जाता है, लेकिन मैं विरोध करता हूं, मैं विरोध करता हूं। ये क्या तुमने लगा रखा है सुबह बैठ कर, शिष्य क्या मेरा नशा छोड़ दिया? आप पहले दिन की मतलब शुरुआत भी आप हमसे करा, और अब ये क्या कह रहे हो तुम कि मुझे लैट्रिन के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा या इंतजार करना पड़ेगा? नो भाई साहब, मैं घर के अंदर अपने मेरी मम्मी पापा या कोई वॉशरूम यूज कर रहा है तो मैं तो अल्लाह बता दूं, क्योंकि मैं तो भाई साहब राजा हूं, मैं जैसे ही जागा मुझे अंदर मतलब हर चीज हाँ तैयार नहीं। देखिए मेरा जो जीवन कुछ ऐसा ही हो गया था कि मुझे हर चीज अपने तरीके से, और सेंटर क्या कर रहा है? सेंटर उनको बदलता है कि बदलाव लाए। नशा छोड़ने की संसार में कोई दवाई नहीं है, ये दवाई आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए और आप कभी नशा, मुझे अपनी थॉट्स में बदलाव लाना है,
अपनी फीलिंग्स में बदलाव। ये गरम करने दे, ठंडी होगी गरम करवा दो यार, कोई याद नहीं। तो फिर यहाँ पर बोलेंगे, सुबह बोलेंगे योगा करो जी, ये रिफ्लेक्शन करो भाई साहब, ये कौन सी सजा मिल गया। तो आप लोग यहाँ से जाके क्या कहते हो, टॉर्चर करते हो। अच्छा, घर वाले समझे नहीं पाते क्या टॉर्चर करते हैं, नहीं। तो मुझे अगर सफल होना है, कामयाब होना है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए अपनी भी और अपने लिए दूसरों की भी, तो मुझे ये 12 कदमों का प्रोग्राम करना पड़ेगा। मुझे काउंसलर स्पॉन्सर्स की बातों पर अमल, क्योंकि दोस्तों जीवन में अनुभव बहुत कीमती होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनके पास नशा छोड़ने का अनुभव है। तो इस अनुभव की आप रिस्पेक्ट करें। आज कितने मिनट की हो गई? 16। 2 मिनट और 18 को बंद कर दें। तो इस एक कार्यक्रम की आप रिस्पेक्ट करें। क्योंकि मैंने आपसे अभी कह दिया कि जब तक यहाँ पर आप होते हैं तो काउंसलर्स के लिए आपकी कुछ और थॉट्स रहते हैं, और यहाँ से हटने के बाद देखिए आदमी तो वही रहता है ना यार, बदलता कौन है? आप बदलता है। आपके थॉट उस व्यक्ति के लिए, शायद आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, डाउट्स हैं, शंकाएं या पसंद नापसंद, जिसके कारण आप उनको ध्यान देते हो। ये आदमी सही है, ये सही नहीं है, वो थोड़ा ठीक है, वो ज्यादा ठीक है, वो उससे ज्यादा ठीक है, वो उससे ज्यादा, इसको आप नाप तोल करके व्यक्तियों को अपने से हटा देते हैं या दूर कर देते हैं या उसे पसंद मैं ही कह रहा हूँ। कार्यक्रम में जब आप आ जाए तो कार्यक्रम में समझे कि हर इंसान जो भी यहाँ पर है, कुछ लोग हैं जिनके पास प्रोग्राम्स है, आपके काउंसलर, आपके जो भी स्टाफ है जो एक्सपीरियंस आपको देते हैं, इनको आप समझें। देखिए आप जगह जगह ना घूमें, आपको प्रोग्राम मिल गया है 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन का प्रोग्राम फॉलो करें आप, आपके जीवन में सफलता आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। आपके जीवन में कामयाबी भी आएगी और आपके अंदर देखिए और उलझाना नहीं है चीजों को, और उलझाना नहीं।